क्या हुआ? बताइए ना, कैसी है आपकी बेटी? शादी के बाद खुश है ना? शादी अच्छे से निभा रही है? अच्छी ही होगी। लालून जैसा पति जो मिला है उसे। हाँ हाँ, लालून जैसा पति मिला है जो आपकी बेटी को संभाल रहा है, उसकी जिंदगी संवार रहा है। लेकिन अपनी बेटी की जिंदगी संवारते संवारते आपने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद की है। मैंने आपकी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी? मतलब? सृष्टि जी, आप ये क्या बोल रही है? हम आपकी बेटी की जिंदगी क्यों बर्बाद करेंगे? वो मुझे कैसे पता होगा? वो तो आप जाने और आपकी डियर जाने। और अब जब सृष्टि अपना सारा गुस्सा बाबलू और अंजना पर निकाल रही है सिर्फ इसलिए कि उनकी बेटी तो खुश है और अर्शी नाखुश। चोर उचक्के बदमाश गुंडों के साथ साथ रहकर उनको इकट्ठा करके ही आपकी जिंदगी आगे बढ़ती है ना? आप कहना क्या चाहती है? झनक ने जब आपके भतीजे पर इल्जाम लगाया था तो मैं भी यहाँ थी और आप भी यहाँ थे, आपने सब सुना था। फिर भी आपने उस लड़की को इसी घर में रहने दिया। क्यों? वो तो इस परिवार का हिस्सा भी नहीं है। तो अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। इधर उधर की बातें करके फाइनली सृष्टि झनक पर ही आ पहुंची। पर अब तनुजा, सृष्टि, वो लड़की इस घर का हिस्सा है। वो लड़की इनकी मुंह बोली बेटी जो है। हाँ, अपने बेटे और अपनी बहू को पराया कर आपने झनक को अपनाया। एक सेकंड के लिए अगर मैं या बिपाशा कुछ बोल देते ना तो इनके सर पर आसमान टूट पड़ता है। लाल, ये अपने माँ बाबा से कैसे बात कर रहे हो तुम? क्या गलत क्या बोल रहा है ये? हाँ, हमेशा इन दोनों ने ही झनक के खिलाफ आवाज उठाई है और आप लोगों ने क्या किया है? इन दोनों की बिल्कुल नहीं सुनी। और अब तक शांत बैठा है बाबलू भी और अंजना भी। अब सामने से ही अपने घर वाले ही बेइज्जत करे तो कोई क्या करे। बेटे और बहू का साथ देने के बजाय आपने उस पराई लड़की को अपनाया। दादा मोदी ऐसा कर पाए क्योंकि उनका दिल बहुत बड़ा है। हाँ हाँ, बहुत बड़ा है उनका दिल, और तुम्हारे भतीजे का दिल भी बहुत बड़ा है। झनक ने बुलाया तो दौड़ता दौड़ता उसके पीछे चला गया है और साथ साथ मेरी बेटी के साथ भी गेम्स खेल रहा है। बहुत ही ज्यादा बड़ा है घर वालों का दिल, है ना? सृष्टि जी, आप प्लीज। छोटोन, मेहमानों से बात करने की तमीज भूल चुके हो तुम? ऐसे बात करता है कोई? माँ, ये आपके बड़े बेटे को। तो उसकी माँ यहाँ खड़ी है ना जवाब देने के लिए। तुम बीच में क्यों बोल रहे हो? और सृष्टि ने क्या गलत कहा? अगर बाबलू और बड़ो बहू झनक को इस घर में रहने के लिए नहीं बोलते तो आज ये नौबत ही नहीं आती, आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। और यहाँ जहाँ अपने बड़े बेटे के पक्ष में बोलना चाहिए था, वहाँ आज दादी भी उल्टे मुंह बाबलू और अंजना को ही सृष्टि की तरह दोषी ठहरा दी। पर शायद इसमें भी तो कोई चाल है इन रूखे व्यवहार वालों की। पर बाबलू अनी की सफाई में बोलता है, को सुन के ही अनी वहां गया है और हम लोग उसे कैसे रोक सकते थे? मेरा मानना है कि झनक की हालत सुनने के बाद अनी को जाना ही चाहिए था। हालत? कैसी हालत? झनक प्रेग्नेंट है, पता नहीं किसका पाप लेकर। सृष्टि, सारी बातों का कोई मतलब नहीं है। जो हुआ उसमें बाबलू जी और अंजना जी क्या ही कर सकते हैं। ऋषि बेटा, अनिरुद्ध तो अब घर में है नहीं, तो मेरा आना तो बेफिजूल हो गया ना। डैड, हाँ, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। जो करना है मैं अब वहीं से करूंगी। तो क्या आप सृष्टि धमकी देने पर उतर आई बोस परिवार को? पर तनुजा अब भी। सृष्टि, मैं एक बात बोलूं? बोलिए। दरअसल बात यह है कि बिपाशा, लाल और मैं बस एक ही बात को लेकर डर रहे हैं। देखिए, वो क्या है ना, हम में से किसी को नहीं पता कि अनी को फोन पर दूसरी साइड से क्या बोला गया है, लेकिन जाने से पहले अनी ने इतना बताया कि झनक प्रेग्नेंट नहीं है। सिर्फ ट्यूमर है। What? ट्यूमर है? तो क्या अब तक बिना कुछ जाने की सच्चाई आखिर क्या है?
ऐसे ही चिल्लम चिल्ली करने के लिए आ गए थे क्या ये दोनों अर्शी के कहने पर, या नजरअंदाज कर रहे थे सारी बातें? क्या बकवास है ये? प्रेगनेंसी अचानक ट्यूमर में कैसे बदल गई? हाँ आंटी, मगर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि अनी को उन्होंने कुछ और ही बोला हो और अनी हम सबसे कुछ छुपा रहा हो। और जैसे यहां से वो ट्यूमर का बहाना बना के चला गया हो, मगर सच बताने में उसे कोई खतरा हो। जैसे मुंबई से उसे कोई धमकी आ गई हो कि अगर झनक की डिमांड्स पूरी नहीं की गई तो मीडिया के सामने या पूरी दुनिया के सामने उसे बदनाम कर देंगे। ऐसा पॉसिबल है? नहीं, लाल झनक ऐसा कभी नहीं कर सकती है। विनायक प्लीज, आप आपकी सोच ना अपने पास ही रखिए। और अब एक बार फिर सृष्टि जहां विनायक का मुंह बंद करा देती है, वहीं अब उसे लाल और बिपाशा की मनगढ़ंत कहानी पर विश्वास होने लगा है। आखिर जिसकी जैसी सोच होती है वैसा ही तो सोचता है इंसान। लाल, बिपाशा और तनुजा जो कह रहे हैं ना, वैसा हो सकता है, वरना ये प्रेगनेंसी अचानक ट्यूमर में कैसे बदल जाएगी? मगर कैसे? वो इतने दिन कोलकाता में थी, अगर यहाँ पर रहते हुए कुछ नहीं किया तो मुंबई जाकर क्यों करेगी वो? हो सकता है अब ये ट्यूमर ही हो। आप साइंटिस्ट है ना, तो आप ही बताइए क्या ऐसा हो सकता है? हाँ सृष्टि, इट इज वेरी मच पॉसिबल। हाँ, बट सोचने वाली बात ये भी है कि फिर प्रेगनेंसी के टेस्ट में आई डोंट नो कैसे। लेकिन मैं ना आपकी तरह साइंटिस्ट नहीं हूँ, तो मैं बहुत सिंपल चीजें समझती हूँ। झनक यहाँ खेल रचने आई थी, सोच समझ के आई थी। उसे लगा था कि अनिरुद्ध उसकी नाटक में फंस जाएगा और पिघल जाएगा। एग्जैक्टली। हम अच्छे से जानते हैं कि अनी के मन में सिर्फ अर्शी बसी। और अब जब लाल अर्शी को ही अनी के मन मंदिर में बसा दिया अपने सहूलियत के लिए, ताकि अर्शी इस वक्त घर छोड़कर ना जाए, तो चौंकता तो है हर कोई। पर तनुजा जैसी की खुशी की तो उसे अब सीमा ही नहीं। कितने आसानी से संभाला है उसके दोनों चमचों ने बात को। अनी को पता चल गया है कि झनक ने सब झूठ बोला था, और जितना हम अनी को जानते हैं वो ऐसी हरकत कभी कर ही नहीं सकता है। और अब लाल कहानी पर कहानी बुने जा रहा है और दादी के सामने इतनी बड़ी बातें बोले जा रहा है लाल। पर इसका असर क्या बोस परिवार के हित में है? यहाँ रहकर झनक कुछ उल्टी सीधी हरकतें करती ना, तो हम सब तो हैं यहाँ पर उसे करने नहीं देते। और काकू है यहाँ पर, लीगली वो हर एक चीज को हैंडल करते, जेल के पीछे ना चक्की पिसवाते। इसीलिए तो यहाँ रहते हुए इसने कुछ नहीं किया, और शायद वो कुछ कर भी नहीं पाती अगर दादा, बौदे और छोटा उसे यहाँ रुकने के लिए नहीं कहते। तनुजा, तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? जी दादा, बहुत अच्छे से जानती हूँ कि मैं क्या कह रही हूँ। दादा चलिए, हमें इनकी बकवास नहीं सुननी चाहिए। छोटोन, छोटोन देखो ना, ये लोग कुछ भी बोले जा रहे हैं। बोलने दीजिए ना बौदी, सच जो है सो है। इनके बोलने से सच बदल नहीं जाएगा। आइए आप चलिए मेरे साथ। इन लोगों को कुछ पड़ी नहीं है। वैसे भी इन तीनों के सामने ना झनक के बारे में कुछ बात ही नहीं कर सकते हम। और सृष्टि आंटी, आपको तो पता है ना झनक कितनी चालाक है। यहाँ रहते हुए उसने कुछ नहीं किया, यहाँ बस रही कुछ दिनों के लिए, फिर मौका देखकर मुंबई भाग गई। और अब जब मनगढ़ंत कहानियां बुनने में लाल और बिपाशा कितने काबिल है, वो भी कहीं ना कहीं दादी के भी सामने तो आ ही रहा है। और ये कोशिश सिर्फ अर्शी को घर से नहीं जाने देने का है। अरे वो पूरे प्लान के साथ आई थी, सब कुछ प्लान था उसका कि कोलकाता में अगर कोई बात नहीं बनी तो वो मुंबई जाएगी। वो तो उसका अपना शहर बन चुका है, और जैसे तैसे अनी को फंसाएगी वहां जाके। अब मुझे उसका पूरा प्लान समझ में आया। मम सीरियसली, आप अभी भी इन बातों पे विश्वास कर रही हैं? Why not अर्शी, क्यों नहीं? वरना ये प्रेगनेंसी अचानक ट्यूमर में कैसे बदल सकती है? इसके पीछे कुछ ना कुछ तो प्लान होगा ना। नहीं, इम्पॉसिबल है ये सब। आप रहने दीजिए विनायक, आप तो उन सारी बातों में विश्वास नहीं करेंगे, मैं जानती हूँ। लेकिन आप एक बात बताइए, ऐसा हो सकता है ना? हाँ, वो लड़की कुछ भी कर सकती है। हाँ,
और कश्मीर में जाकर उसे अनी पसंद आ गया। अच्छे घर का लड़का है एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली अमीर है, इसीलिए तो बहुत आसानी से टारगेट बना लिया और उसने सोचा होगा अर्शी को अपने रास्ते से हटाकर खुद शादी कर लेगी अनी से। और अब जहां इतने शातिर लोग होंगे तो बातें भी तो ऐसे ही होंगी। अर्शी को घर पर रोकने के लिए झनक को ही चालाक और बदमाश साबित करने चले हैं ये लोग। पर क्या जो वो चाहते हैं वो उन्हें हासिल होगा? क्या अनी वाकई में अपने घर वालों को अब चुप करा देगा झनक को अपनाकर, या फिर एक बार वापस आएगा अर्शी की ही आंसुओं को पोंछने? देखते रहिए यही कंप्लीट बॉलीवुड पर झनक की सारी अपडेट्स।